अचानक कह ले एक्सीडेंट सेंदे लगा गया तो कतल किया पे मेरे कहे नाल निक्की कदी ना गिनी और मेरी मोहब्बत रखे बच्चा मेरे सारे दोस्त बनावे बचड़ा किदू ना मिले शिकायत मेरा वेण जुर्मी मार गया और मेरा वेण कसूरी मार गया और मेरे अदले दा बदला दे मैं थाने ढा के मार वैसा मचड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलबानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग की तहसील 18 हज़ारी के इलाका रोड सुल्तान में, जहाँ पर 30 साल नौजवान 6 बहनों का अकलौता भाई जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इस वक्त मैं उसके घर में मौजूद हूँ। उसके घर की हालत आप देख सकते हैं कि वो गरीब जो है अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने मासूम बच्चों का सहारा बना हुआ था और उसके साथ साथ जो है वो अपने वालिदैन का सहारा था। घर की हालत मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये उसका घर है और उसके साथ साथ वो चूल्हा भी देख सकते हैं कि वो किस तरह अपने घर का गुजारा कर रहा था। यहाँ पर इस वक्त जो है कुर्ब क़यामत है और पूरा इलाका जो है इस वक्त गम और गुस्से की लहर में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त इस परेशानी में है कि एक नौजवान जो अपने घर का सहारा था, 3 मासूम बच्चों का सहारा था, उसको जो है बेदर्दी से कत्ल किया गया, जो अपनी रोजी रोटी कमाकर जो है अपने घर का सहारा था। मैं उनकी वालदा से बात करूंगा और वालदा से बात करना बड़ी मुश्किल है क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि उसकी माँ जो है वो अपने हसीन बेटे की इंतजार में पल पल मर रही है। हम उसकी वालदा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उसको किस वक्त पता चला कि ये वाकया कैसे हुआ और उनसे जानेंगे कि उसके घर के हालात कैसे थे और घर में उसके क्या तलक थे। आइए उसकी वजह से बात करते हैं। माँ जी, ये बताएं कि आपके बेटे का कत्ल हुआ है, 30 साल उसकी उम्र थी, मासूम 3 बच्चे थे। ये बताएं कि ये वाकया कब हुआ और आपको कैसे पता चला? ओ मेरा बचड़ा मैंने 6-7 बजे लगा पता और हाल और मैंने भौरी ने कोई नहीं समझ लगी और अचानक कह ले एक्सीडेंट सेंदे लगा गया तो कतल किया पे मेरे कहे नाल निक्की कदी ना गिनी और मेरी मोहब्बत रखे बच्चा मेरे सारे दोस्त बनावे बचड़ा किदू ना मिले शिकायत मेरा वेण जुर्मी मार गया और मेरा वेण कसूरी मार गया और मेरे अदले दा बदला दे मैं थाने ढा के मार वैसा मचड़ा। आखिरी वक्त आपकी बात क्या हुई थी? ओए हाँ ले और मेरे निक्के बच्चे दा मेरा हिक्को कल्ला पोतरा मेरे 6 बहना दा बीरा और मेरे न बच्चे दा चावण वाला कोई नहीं। आला अफसरान से आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं? और मैं अदले दा बदला लमा और मैं अदले दा बदला लमा मैं थाने में टक्का मेरे सरकार इमदादा करें अल्लाह तरसी करें गरीब मार न करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने वादा की गुफ्तगू सुनी। वो इस वक्त एक बहुत ही अज़ियत से गुजर रही है और वो रो रही है, चिल्ला रही है। वो सिर्फ रो सकती है और आला अफसरान से यही मुतालबा कर सकती है कि मेरे मासूम जो 30 साला इमरान था उसका निहाता जो है कत्ल किया गया, उसका इंसाफ किया जाए। हमें पता चले कि हमारे बेटे को जैसे बेदर्दी से मारा गया है उन पर भी इस तरह जुल्म बरबरियत की जाए। नाज़रीन, हम यहाँ पर लोगों से बात भी करते हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लवायकीन, और उनसे बात करते हैं कि वो इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं। बताएं कि ये वाकया हुआ कैसे और आपको कब पता चला? ये वाकया 15 तारीख को कल सुबह 5 बजे का वाकया थाना रजाना में लसूड़ी एक गांव है उसके पास मियाँ कोट और लसूड़ी गांव में एक शहरियार पोल्ट्री फार्म है। वहाँ से रात को हमारी गाड़ी माल भरने गई है, तैयार माल मुर्गियों का। और हमारे जब ड्राइवर इमरान इसका नाम था, इसको ये जब शेड से निकला है बाहर माल भर के तो एक गाड़ी ने इसका ताक़ुब किया है। साथ 2 लड़के थे मोटरसाइकिल पे 125 पे, उन्होंने ताक़ुब करके इसे घेरे में लिया, अगवा करके इसे ले गए हैं। मियाँ कोट की तरफ एक बड़ी नहर है 83 नहर, उस पे ले गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और माल ले लिया। माल ले के फिर इसे अपना फायर का निशाना बनाया और इसकी मौके पे डेथ हो गई। ये बताइए कि पहले भी वहाँ से माल लेने जाता था या पहली बार क्या था? जी, वहाँ पे उस शेड से पहली बार लेने गया लेकिन उस इलाके में पहले भी जाता था। ये वक्त तकरीबन फजर का कहा जा रहा है और आपको किसने कॉल की और आपको कब पता चला? हमें बेसिकली वहाँ पे उन्होंने ये वकूआ बनाया कि उन्होंने इस तरह किया कि गाड़ी से माल उतार लिया, माल उतार के गाड़ी निकाल ली और गाड़ी निकाल के पास जो नहर थी उसमें गाड़ी फेंक दी और
इसको फायर मार के चले गए। और ये खेत में था, इसे पता नहीं था बिल्कुल, मतलब किसी को भी वहाँ पे कोई पास आदमी नहीं था। एक आदमी था जो बहुत दूर से मतलब इसने देख रहा था या सारे वकूवे को वो, लेकिन एक बुजुर्ग शहरी था, वो घबरा गया या जो भी उसके साथ हुआ। उन्होंने हमें गाड़ी की बैक साइड पे हमारा नंबर लिखा हुआ था और वहाँ से हमें कॉल किया। उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी नहर में गिर गई है। उसके 20-25 मिनट बाद उन्होंने हमें ये इतला दी है फ़ोन पे। उस वक्त हम निकल आए थे झंग से, मैं झंग का रहायशी हूँ सटले टाउन का, तो वहाँ से हम निकल आए थे। और जब मैं टोबे के करीब पहुँचा हूँ तो मुझे कॉल आई है कि आपकी जो ड्राइवर है उसकी डेथ हो चुकी है, उसे मतलब एक फायर लगा। सर ये बताइएगा कि किसी के साथ कोई रंजिश या कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह का कोई सीन तो नहीं था? ना हमारी अपनी कोई दुश्मनी है, रंजिश है, ना कोई हमारी बिजनेस के लिहाज से कारोबारी कोई रंजिश है, ना इमरान की। इमरान मेरे से पास 7 से 8 साल से मुलाजिम था, ठीक है जी, और बड़ा अच्छा शफीक दोस्त था, भाई था मेरा, लेकिन बड़ा हमारे साथ जुल्म हुआ है और नाहक कत्ल किया गया, ठीक है जी। माल वो ले गए, गाड़ी भी ले जाते, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ये जो जुल्म किया, हमारे जो सा दोस्त है, भाई है, उसका जो कत्ल किया है, वो एक हमारे लिए बड़ी जो अगवा किया गया, डकैती हुई, क्या क्या लेके गए आप? उन्होंने ऐसे किया कि गाड़ी को अपने मतलब इसको ये देख लेना, उन्होंने अपने गिरफ्त में ले लिया इसको, इमरान को अपनी गाड़ी में बिठा लिया या इसे कहा कि लेके जाएं। अब तो ये है कि वहाँ से तफसील से जो बातें निकलेंगी, लेकिन ये है कि हमारा जो सा वो माल था, तैयार माल, वो नियर अबाउट 225-220 के बनता है, वो लेके गए हैं वो, और गाड़ी वो नहर में फेंक गए हैं, लेकिन इसको फायर मार गए। सर यकीनन बहुत बड़ा एक वाक़या है, सानिया भी कहा जा सकता है, और पूरी बिरादरी और इलाके में जो है इस वक्त गम और गुस्से की लहर भी दौड़ी हुई है। तो क्या समझते हैं, पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है या नहीं? हमारे साथ SHO मार सरफराज साहब हैं वहाँ पे थाना रजाना में, और सब इंस्पेक्टर अली रज़ा संपाल साहब, उन्होंने इस वक्त तक तो हमारे साथ काफ़ी ताउन किया है। DSP आसफ शाह साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी ताउन किया है और हमें यकीन दहानी कराई है कि 3-4 दिन में आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो हम भी यही, हमारी भी यही ख्वाहिश है, और हमारे तमाम दोस्त भाइयों का और हमारा भी यही मुतालबा है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और 3 से 4 दिन में मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाए, ठीक है जी। और ये एक ब्लाइंड मर्डर केस है, ये हमारे लिए जो है ना बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस है। एक डकैती की और सबसे बड़ा जुल्म जो उन्होंने किया, जो हमारे भाई को, दोस्त को नाहक कत्ल कर दिया है, इसकी हमें बहुत बेहद परेशानी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर मौजूद थे शॉप के ऑनर जिनके साथ वो काम कर रहा था, और सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि 7 साल से काम कर रहा था। हमारे साथ असलम मौजूद हैं जो कि वालिद हैं इमरान के, 30 साल उनकी उम्र थी, मासूम बच्चे थे और 6 बहनों का अकलौता भाई था। अंकल ये बताइएगा कि आपको कब पता चला कि आपके बेटे कत्ल हो गए? कल पता चला। अच्छा, हाँ जी, 7 बजे। अच्छा, आपको क्या इत्तला मिली थी? आपको इतला पहले मिली है जी, फायर लगा। फायर के बावजूद जैसे मौके पे गया तो बहुत हो गया। कहा जाता है कि आपका बेटा बड़ा मासूम था, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना नहीं? कोई गल ही नहीं, कोई किसी दी होती भाई कहानी नहीं। हाँ जी, DPO टोपा और RPO से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? असा अपना ये जवान लेना चाहिए अपने साढ़े बच्चे ने मारे ऐसे ही। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनिए उस शख्स की, वालिद की, इमरान जिसकी उम्र 30 साल थी और बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसकी बेहुरमती की गई। हमारे साथ उनके रिश्तेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका रिश्तेदार था, भाई था, कज़न था, भतीजा था, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। आप इस बारे में DPO जो है तोबा से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हम उससे मुतालबा करते हैं हम ये आदमी फौरन गिरफ्तार किया जाए। साड़ा भतीजा था, एक जुल्म के साथ उन लोगों ने बांध कर मारा है। अच्छा बताइए, कभी उसके किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? किसी के साथ ही लड़ाई नहीं है उसकी। ये हमारे को फौरन DPO RPO जो भी है DSP हमारे को ये आदमी पकड़ना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, फातिहा खानी का सिलसिला भी जारी है, लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं और यकीनन गम, गुस्सा और इस वक्त तशवीशनाक हालत है। लोग इस वक्त परेशानी में हैं कि एक नौजवान जिसकी उम्र 30 साल थी, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और वो 6 बहनों का अकलौता भाई था, गरीब शख्स था और फैमिली का सहारा था। इस वक्त ये फैमिली किस कर्ब से गुजर सकती है ये तो खुदा जानता है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम तर लोग जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि हम DPO टोबा से मुतालबा करते हैं कि इनको फिलफौर इंसाफ दिया जाए ताकि ये गरीब इनका अजाला हो सके। अपने मेज़बान शान अलबानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।